अस्सलाम वालेकुम डियर। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किसी एलिमेंट की पहचान बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तफसील से समझा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को इतने खूबसूरत तरीके से ग्रुप्स और ब्लॉक्स में क्यों क्लासीफाई किया है? आज हम इसी राज को खोलेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह हम एलिमेंट्स को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। द मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स all have valence shell configuration NSA NPB। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन NSA NPB होती है, यानी उनके सबसे बाहर वाले शेल में सिर्फ S और P सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ A और B इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट यानी ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह पीरियोडिक टेबल के राइट ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स हैं। दे हैव सम चॉइस ऑफ A एंड B, यानी A और B की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। A की वैल्यू 1 या 2 होगी, जबकि B की वैल्यू 0 से 6 तक हो सकती है। ये वैल्यूज ही बताती है कि एलिमेंट्स किस स्पेसिफिक ग्रुप में है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। इन अदर वर्ड्स, द आउटर S और P सबशेल इज बीइंग फिल्ड। सिमिलरली इन द D ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स ए D सबशेल इज बीइंग फिल्ड। बिल्कुल इसी तरह जो D ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें D सबशेल भरा जा रहा होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद होते हैं, S और P ब्लॉक के दरमियान में। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इन एलिमेंट्स में D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता है। इन दी F ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एन F सबशेल इज बीइंग फिल्ड। और इसी तरह जो F ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें F सबशेल भरा जा रहा होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे दो अलग रोज में दिखाए गए हैं। There is a definite pattern to the order of filling of the subshell as we go through the elements in the periodic table। Periodic table में जब हम एलिमेंट्स को देखते हैं लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम, तो सबशेल्स को भरने का एक खास और मुतय्यन पैटर्न होता है। इस पैटर्न को ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स से शुरू होकर ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन राइट द बिल्डिंग अप ऑर्डर। इसी पैटर्न की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने का बिल्डिंग अप ऑर्डर या ऑफ बाउ ऑर्डर बना सकते हैं, यानी किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किस में बाद में जाएंगे। द ओवरऑल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गिवन इन टेबल 2.9। अब पीरियोडिक टेबल का एक मुकम्मल नक्शा इस टेबल 2.9 में दिया गया है। इस टेबल में आप देखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। डियर, यहाँ ब्लू कलर एरिया जो आप देख सकते हैं ये S ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 1S 2S 3S 4S 5S 6S और 7S सबशेल फिल होते हैं। ग्रीन कलर का एरिया जो आप यहाँ देख रहे हैं ये P ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप 13 से 18। यहाँ 2P 3P 4P 5P और 6P सबशेल फिल होते हैं। येलो कलर का एरिया जो इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान में आप देख रहे हैं ये D ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप 3 to 12, यहाँ 3D 4D 5D और 6D सबशेल फिल होते हैं। लाइट गोल्डन एरिया बॉटम में ये F ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ 4F और 5F सबशेल फिल होते हैं। टेबल 2.9 shows a periodic table indicating this pattern. For example, in the blue color area, an NS subshell is being filled. टेबल 2.9 इसी पैटर्न को दिखाती है। मिसाल के तौर पर जो नीले रंग का हिस्सा है यानी S ब्लॉक, वहां NS सबशेल भरा जा रहा होता है। N पीरियड नंबर को बताता है, जैसे पीरियड 1 में 1S, पीरियड 2 में 2S वगैरह। In the green colored area, an NP subshell is being filled.
ग्रीन कलर का हिस्सा यानी पी ब्लॉक में NP सब शेल भरे जा रहे होते हैं, जैसे पीरियड 2 में 2p, पीरियड 3 में 3p वगैरह। इन द येलो एरिया n-1d सब शेल इज बीइंग फिल्ड। येलो एरिया यानी डी ब्लॉक में n-1d सब शेल भरा जा रहा होता है। यहाँ n एलिमेंट के पीरियड नंबर को बताता है और n-1 का मतलब है कि d ऑर्बिटल उससे एक अंदर वाली एनर्जी शेल का होता है, जैसे पीरियड 4 के एलिमेंट्स में 3d भरे जाते हैं क्योंकि 4-1 इज इक्वल टू 3 होता है। इन द लाइट गोल्डन एरिया n-2f सब शेल इज बीइंग फिल्ड। और लाइट गोल्डन एरिया यानी f ब्लॉक में n-2f सब शेल भरा जा रहा होता है। यहाँ n एलिमेंट के पीरियड नंबर को बताता है और n-2 का मतलब है कि f ऑर्बिटल उससे 2 अंदर वाली एनर्जी शेल का होता है, जैसे पीरियड 6 के एलिमेंट्स में 4f भरे जाते हैं क्योंकि 6-2 इज इक्वल टू 4 होता है। We start building up order by starting with the first period in which the 1s subshell is being filled। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का सिलसिला या बिल्डिंग अप ऑर्डर हम पहले पीरियड से शुरू करते हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 1s सबशेल भरा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। इन द सेकंड पीरियड वी हैव 2s, देन स्टेइंग इन द सेम पीरियड बट जंपिंग अक्रॉस वी हैव 2p। दूसरे पीरियड में सबसे पहले 2s सबशेल भरा जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम। फिर इसी पीरियड में रहते हुए हम थोड़ा आगे जंप करते हैं और 2p सबशेल्स को भरते हैं। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, जैसे बोरोन से लेकर नियोन तक। इन द थर्ड पीरियड वी हैव 3s एंड 3p। तीसरे पीरियड में 3s और फिर 3p सबशेल भरे जाते हैं, यानी सोडियम और मैग्नीशियम 3s में आते हैं और एल्यूमिनियम से लेकर आर्गोन तक 3p में आते हैं। इन द फोर्थ पीरियड 4s 3d एंड देन 4p। चौथे पीरियड में पहले 4s सबशेल भरा जाता है, फिर 3d जो d ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है और उसके बाद 4p सबशेल भरा जाता है। यही ऑफ प्रिंसिपल का ऑर्डर है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p वगैरह। दिस पैटर्न शुड बिकम क्लियर एनफ टू विजुलाइज विद द पीरियोडिक टेबल। अब ये पैटर्न पीरियोडिक टेबल के साथ देखने से काफ़ी वाज़ेह हो जाना चाहिए। जब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि कौन सा ऑर्बिटल कब फिल हो रहा है। The classification of elements of periodic table has been done into metals, non-metals, representative, transition elements, periods, groups and blocks। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कई तरह से की गई है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पीरियड्स यानी रोज, ग्रुप्स यानी कॉलम्स और ब्लॉक्स S-P-D-F ब्लॉक वगैरह। दिस डिवीजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तमाम तकसीम यानी डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर की गई है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ही बता देती है कि एलिमेंट्स किस कैटेगरी में आएगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबव कैन बी इजीली असेस्ड। अब ऊपर बताए गए एलिमेंट्स के मुख्तलिफ कैटेगरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है अगर आपको किसी एलिमेंट की कैटेगरी पता चल जाए। मिसाल के तौर पर वो S ब्लॉक का मेटल है या P ब्लॉक का नॉन मेटल, तो आप उसकी आम केमिकल प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं। डेयर क्विक चेक 2.6 एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ दी गई है। विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो डेयर इस पर थोड़ा सा गौर करें। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p ऑर्बिटल में गया है तो लिहाजा ये p ब्लॉक का है। विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू। तो डेयर p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स प्लस p इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 7 और 10 इसमें ऐड कर दें तो हो गए 17, मतलब ये 17 ग्रुप का है। विच पीरियड डज इट बिलोंग टू। तो डेयर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ n देखें कितना है, 5 है, तो लिहाजा इसका पीरियड 5 होगा। आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट। अब हम पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं।
पी ब्लॉक का 5वां पीरियड है। 1 2 3 4 5 ये 5 पीरियड में चलते हैं और पी ब्लॉक में आ जाते हैं। और ग्रुप कौन सा है? 17, तो ये 17 ग्रुप आ गया। तो यहाँ देखें ये 53 नंबर, एटॉमिक नंबर 53, ये आयोडीन होगा। नेक्स्ट है विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिलोंग्स टू, नेम इट। डेयर ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। स्टेबिलिटी के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दिया गया टू मेक 3d5 हाफ फील्ड। ये क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अब हम इसका ब्लॉक देखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3d में, तो लिहाजा इसका ब्लॉक d है। इसका ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? s सबशेल के इलेक्ट्रॉन प्लस d इलेक्ट्रॉन्स, s में 1 है, d में 5 है, तो टोटल हो गए 6, तो इसका ग्रुप नंबर होगा 6। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ देखें कितना है? 4 है, तो लिहाजा इसका पीरियड 4 होगा। पीरियोडिक टेबल में जाते जाएं, पीरियड 4 में 6 ग्रुप तक, तो यहाँ देखें ये क्रोमियम है, तो लिहाजा ये एलिमेंट क्रोमियम होगा।